तो बच्चों ये वैकेंसी जिसके लिए प्रेशर आ रहा था कि सर वैकेंसीज आई हैं, आपने इनके बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि ये हमारे ही मतलब की वैकेंसी हैं। और बेटा बिल्कुल आप ही के मतलब की वैकेंसी हैं, 1153 वैकेंसीज हैं। तो क्या हम इस पे कम ध्यान दें? नहीं बच्चों। अब आप सोचिए कि 25,000 वैकेंसी थी इसमें एसएससी जीडी में, तो वहां 60 लाख फॉर्म जा सकते हैं। 1100 वैकेंसीज के लिए 10-11 लाख तो फॉर्म यहाँ भी आ जाएंगे, ये ऑल इंडिया फॉर्म आने होते हैं। तो बच्चों इसके लिए क्या क्राइटेरिया है और कौन लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, मैं उन सब बातों के बारे में यहाँ जिक्र करता हूँ। ठीक है, तो रिटर्न टेस्ट इसका कब होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एज क्राइटेरिया क्या है, और 12th जो पास जो चाहिए बच्चों, एक सबसे बड़ी बात है इसमें, साइंस साइड वाला ही 12th भर पाएगा। साइंस जिसके पास रही है 12th में वो इस फॉर्म को डाल पाएगा, बाकी लोगों के लिए वीडियो यूजलेस होगी बच्चों। साइंस में कौन सा सब्जेक्ट सर? एक होता है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक होता है पीसीएम। दोनों ही लोग इसको भर पाएंगे, यानी केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वालों के लिए नहीं है, ये लोग भी भर पाएंगे, ये लोग भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये बच्चों फायर कांस्टेबल है सीआईएसएफ का। अब आप कहो सीआईएसएफ तो एसएससी जीडी के थ्रू निकलती है, तो यहां कैसे हो सकती है ये? तो बेटा जैसे जीडी के थ्रू हो सकता है जनरल ड्यूटी, यानी एसएससी जीडी का मतलब है जनरल ड्यूटी, तो वो जनरल ड्यूटी जो कांस्टेबल की होती है उसके लिए निकलती है। लेकिन अगर फायर मैन, फायर ऑपरेटर, इस तरह के जो केसेस होते हैं, या इस तरह की जो वैकेंसीज अलग से चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट को, चाहे वो बीएसएफ को चाहिए चाहे वो सीआईएसएफ को, वो अलग ही निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, और हेड कांस्टेबल भी निकलेगा सीआईएसएफ का, जैसे निकला भी हुआ, अभी एक अभी एग्जाम नहीं हुआ, वो भी अलग ही निकलेगा। कांस्टेबल जीडी वो सिर्फ एसएससी जीडी के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिन बच्चों ने एसएससी जीडी दिया है ना, सेम टू सेम क्राइटेरिया, सेम टू सेम रिटन, बस कंडीशन एक है 12th साइंस से होनी चाहिए। चलो बच्चों, अब आपको मैं बता, हाँ वहां जीडी में 10th चाहिए, इसमें 12th चाहिए, एजुकेशन इसमें 12th है बच्चों। ठीक है, इसमें एजुकेशन देखिए ये कह रहा, मैं अपने पास से ये बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूं। ये नोटिफिकेशन की बात है बच्चों, ये नोटिफिकेशन की बात है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मस्ट हैव 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद साइंस सब्जेक्ट। अब साइंस सब्जेक्ट क्या हो सकता है? फिजिक्स केमिस्ट्री भी इसमें आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी इसमें आती है। साइंस इनको चाहिए, मैथ्स हो या ना हो। ठीक है, ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट, यानी 4 मार्च बेटा क्लोजिंग डेट है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म की, वो कहां गई भाई? हाँ ये रही बेटा, फॉर्म निकल रहे हैं 29 तारीख से भरे जा रहे हैं। ठीक है, 29 तारीख से, और कब तक चलेंगे? 4 मार्च तक भर चले जाएंगे। तो बेटा अभी पूरा एक महीना है, आज 3 फरवरी हुई है, 4 मार्च तक आपके फॉर्म फिल किए जाते रहेंगे इस चीज के। ठीक है बच्चों, और क्या एज क्राइटेरिया है? 18 से 23। 4 मार्च से पहले पहले 12th हो जानी चाहिए आपकी जब इसका फॉर्म भर रहे हैं। 18 से 23 एज जो बिल्कुल एसएससी जीडी वाली है। 18 से 23 तो बेटा जीडी वाली होती है, एसएससी जीडी वाली, तो उन्हीं बच्चों को मौका मिल रहा है ये। बस 12th साइंस वहां नहीं होती, वहां सिर्फ 10th होती है किसी भी स्ट्रीम से। 12th में कितने भी परसेंटेज है कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। और ये बात है बच्चों आगे कि भैया 4 मार्च से पहले पहले, यानी ये जो एज काउंटिंग होगी, ये जो एज काउंटिंग है बच्चों, 4 मार्च को एज काउंट किया जाएगा। 4 मार्च को एज काउंट, यानी 18 से 23 जो जनरल के लिए एज है, ये बेटा 4 मार्च तक आप इस डेट के अंतर्गत आ जाने चाहिए। 4 मार्च से काउंटिंग होगी एज की। ठीक है, इस दौरान आप इतने के होने चाहिए, 18 से 23। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से 26 चलेगा, और अगर आप एससी एसटी हैं तो 18 से 28 चलेगा बच्चों। क्लियर है? चलो आगे बात करता हूं बच्चों एक्स सर्विसमैन का। वैसे एक्स सर्विसमैन इसको कम ही भरते हैं क्योंकि वो इसी लेवल की जॉब करके आ चुके होते हैं, तो वो पैरामिलिट्री में बिल्कुल नहीं जाएंगे। चलो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करता हूं, तो बेटा हाइट जो है, हाइट बड़ा फैक्टर है 170, जो बिल्कुल एसएससी जीडी में होता है। एसएससी जीडी में भी यही हाइट चाहिए। एसएससी जीडी में जो फिजिकल है बिल्कुल वही फिजिकल इसमें है। सबसे बड़ा फर्क है एसएससी जीडी से इसमें कि जीडी में पहले रिटन होता है फिर फिजिकल होता है, यहां पर बच्चों पहले फिजिकल है, जो पहले जैसे दिल्ली पुलिस में होता था। तो पहले फिजिकल होगा, उसके बाद दूसरा स्टेप रिटन एग्जाम। यानी किन किन स्टेप से आप भर्ती हो सकते हो? पहले फिजिकल दोगे, उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा, सीबीटी का मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो तो सब जगह ही होती है, और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेन क्या हुआ बेटा? मेन हुआ फिजिकल, सबसे पहले फिजिकल, फिर आपका एग्जाम, है ना, और तीसरे नंबर पे होता है बेटा मेडिकल। डीवी तो सब में होता ही है। तो कुल मिलाकर के ये 3 स्टेप्स हैं जिनसे आप भर्ती हो सकते हो, इसके अलावा आपको कुछ और अलग इसमें नहीं करना है।
अब बच्चों 35% और 33% की कंडीशन क्या है? ये जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 35% चाहिए रिटर्न एग्जाम में, उससे कम पे पास नहीं करेंगे, चाहे मेरिट कितनी भी नीचे चली जाओ, उससे नीचे वाले को लेंगे ही नहीं। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरिट तो बहुत हाई जाती है इससे। ये कह रहा है 100 में से 35 से नीचे नहीं लगाएंगे, चाहे बालक मिलो या मत मिलो, और ओबीसी एससी एसटी की 33 से नीचे नहीं लगाएंगे। तो भाई ऐसा कहां होता है यार, इससे नीचे तो जानी भूल ही जाओ, ठीक है? तो इसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। आगे बात करते हैं बच्चों, एग्जाम में क्या आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि एग्जाम में क्या आएगा। सीबीटी बेस्ड होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और बच्चों देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सेम एसएससी जीडी याद कर लेना, सेम एसएससी जीडी आपको याद है, बिल्कुल वही है बच्चों। 25 क्वेश्चन तो आपके, ये किसका है? जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग, और 25 मार्क्स होंगे। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जीएस आपकी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री जहां लग जाए समझ जाना आसान, बेसिक मैथ्स। एलिमेंट्री का मतलब ही बेसिक होता है। तो यानी अर्थमेटिक आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ, वो आपके 25 क्वेश्चन। सिलेबस खोला नहीं है कौन कौन से चैप्टर, जैसे जीडी में खुले रहते हैं, इसमें नहीं, पर सब कुछ जीडी जैसा है, तो इट मीन समझ जाओ कि जीडी वाला ही सिलेबस है। और बात करूं बेटा पार्ट डी, जैसे जीडी में होते हैं इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप चूज करना चाहो, 25 की या तो इंग्लिश या हिंदी, तो सेम बिल्कुल जीडी जैसा हो गया कि नहीं? एसएससी जीडी जैसा 120 मिनट मिलते हैं वहां भी यहां भी, एकदम सेम है बच्चों। तो समझ लो एसएससी जीडी दे रहे हो आप दोबारा। क्या यहां नेगेटिव मार्किंग होगी बेटा? बिल्कुल नहीं बोला नेगेटिव होगी या नहीं, और जब नहीं बोला तो नहीं होगी, ठीक है? नेगेटिव इसमें नोटिफिकेशन में नहीं आई है लिख के।